हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज देखें 50 सेंटेंसेस जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखना और ट्राई करना कि अपनी डेली लाइफ में वो सेंटेंसेस अप्लाई करने की। तो चलो आज कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले है बेसिक ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन, वो कैसे करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो, हेलो हाउ आर यू। सबसे पहले हम किसी को बोलते हैं तो कैसे ग्रीट करते हैं, हेलो कैसे हो। तो उसकी जगह पे आप लोग अब से क्या बोलोगे, हेलो हाउ आर यू। और आपको अगर कोई पूछे कि हाउ आर यू तो आप कहोगे आई एम फाइन थैंक यू। व्हाट्स योर नेम। अगर आपके स्कूल में या फिर आपके ऑफिस में या आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो सबसे पहले आप उसका नाम पूछते हो, तो अब से आप उसको कैसे पूछोगे, व्हाट्स योर नेम। और जैसे ही आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, आपको आंसर में क्या कहना है, माय नेम इज। क्लियर। देखो ये बहुत बेसिक सेंटेंसेस है, ये आप लोगों को आते भी हैं बट आप लोग बोलते नहीं हो। बट अब से आप लोगों को बोलना है और इनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना। इंग्लिश बोलना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आती होती है, बस आप लोग उसको डेली लाइफ में अप्लाई करने से डरते हो कि कहीं हम गलत तो ना बोल दे। तो वो तो गलत वाला तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। बस आपको यही सेंटेंसेस डेली जब भी आप किसी से बात करते हो तो ट्राई करना है कि मैम ने ऐसे से बताया था तो हम ऐसे से बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद है नाइस टू मीट यू। आप किसी से मिले है ना, बाद में आप क्या बोलते हो, आपसे मिलके अच्छा लगा, तो उसकी जगह पे आपसे क्या बोलना है, नाइस टू मीट यू। उसके बाद है वेयर आर यू फ्रॉम। अच्छा, आपके स्कूल में मैंने अभी भी बताया कि आपके स्कूल में कोई नया बच्चा आया, नया स्टूडेंट आया, या फिर ऑफिस में आपका कोई कलीग आया नया, या फिर आप किसी से मिले, तो आप क्या पूछते हो कि तुम कहां से हो। तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछना है, वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम। अच्छा, उल्टा क्वेश्चन आपसे हो जाए कि वेयर आर यू फ्रॉम। आपसे कोई पूछे तो आई एम फ्रॉम, जो भी आप स्टेट से, कंट्री से, जगह से हो, वो आप नाम ले दोगे। क्लियर। उसके बाद है हाउ ओल्ड आर यू। आपको किसी से किसी की एज पूछनी है तो आप कैसे पूछते हो कि आप कितने साल के हो, है ना। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, हाउ ओल्ड आर यू। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ ले, अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो आपने क्वेश्चन पुट अप कर लिया, हाउ ओल्ड आर यू। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको कैसे आंसर करना है, आई एम, जितने भी आप ईयर्स के हो, ओल्ड। क्लियर। व्हाट डू यू डू। आपको किसी से पूछना है कि आप क्या करते हो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट देखो, डेली कन्वर्सेशन। वैसे तो सारे ही सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जो आप लोग डेली लाइफ में बोलते हो, बट हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में नहीं। लेकिन कुछ और ऐसे सेंटेंसेस जो आप ज्यादातर यूज ही करते हो। हाउज इट गोइंग, कि कैसा चल रहा है। आप पूछते हो ना किसी से कि कैसा चल रहा है तेरा काम, या कैसा चल रहा है स्कूल ऑफिस, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, हाउज इट गोइंग। अच्छा, किसी से पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। अच्छा, आपने अपनी भाई और बहन से पूछा कि तू क्या कर रहा है ना, या तू क्या कर रही है, तो वो आंसर बैक क्या करते हैं, मैं तो आराम कर रही हूँ। तो उसको कैसे बोलते हैं, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। आई एम ऑन माई वे। आपको कहीं जाना है, आपके किसी फ्रेंड का या रिलेटिव का या पेरेंट्स का फोन आया कि कहाँ पे हो, है ना, तो आप कैसे बोलते हो कि मैं रास्ते में हूं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, आई एम ऑन माई वे। व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है ना। जैसे हाउस इट गोइंग का मतलब क्या था, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हाउस इट गोइंग मतलब आपका काम कैसे चल रहा है ना। व्हाट्स गोइंग, कि आप क्या कर रहे हो। क्लियर, दोनों में डिफरेंस है। नथिंग मच, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं कोई व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है लाइफ में, है ना, तो आप क्या कहोगे, अगर ज्यादा कुछ नहीं चल रहा तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, नथिंग मच। उसके बाद लॉन्ग टाइम नो सी, इसका क्या मतलब होता है, आपकी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया, या स्कूल फ्रेंड है, स्कूल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप बहुत टाइम बाद मिले हो, तो आप कैसे कहते हो, यार बहुत टाइम हो गया मिले हो। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी।
टेक केयर मतलब ध्यान रखो। आप किसी से कहते हो कोई बीमार हो जाता है या फिर आप किसी से मिलने गए हो तो आप कहते अच्छा ठीक है अपना ध्यान रखना, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोला है? टेक केयर। नेक्स्ट देखो, सी यू लेटर मतलब आपको मैं बाद में मिलता हूं। हैव अ नाइस डे, आप लोगों की पूरी कॉन्वर्सेशन हो गई तो लास्ट में क्या होता है? अच्छा चल ठीक है तेरा दिन बढ़िया हो, ऐसे बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? हैव अ नाइस डे। अब आगे देखते हैं। अब देखो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये सब चीजें हम बोल रहे हैं डेली लाइफ में, बट हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं। अगर 50 सेंटेंसेस में से आप लोगों को 10 सेंटेंसेस भी डेली यूज करने आ गए ना तो वो भी बहुत इनफ होता है। और अगर इन 50 सेंटेंसेस को आपने बार बार पढ़ा, समझा, सुना कि मैं बोल क्या रही हूं, तो आप लोग इन सब सेंटेंसेस को भी डेली लाइफ में बहुत इजीली यूज करने लग जाओगे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सब चीज, ये बहुत कॉमन सेंटेंसेस है, ना ही इनमें कोई डीप वोकैबुलरी है कि आप याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस आपको बोलना है। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, लर्निंग से नहीं आएंगी। क्लियर? आगे देखो, एवरीडे लाइफ। चलो एवरीडे लाइफ वाले सेंटेंसेस भी देखते हैं। सबसे पहले क्या है? व्हाट टाइम इज इट। अच्छा आप कई बार ये पूछते हो कि क्या टाइम हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाट टाइम इज इट। आप स्कूल से आए, आप थक गए, एक सेकेंड, आप स्कूल से आए, आप थक गए, तो आप अपने पेरेंट्स को, मम्मा को, भाई बहन को क्या बोलते हो कि मैं थक गया हूं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना? आई एम टायर्ड। अच्छा आपको बहुत तेज भूख लग रही है, तो हम कैसे बोलते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई एम हंग्री। अब देखो आप नोटिस करो कि ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आई एम थर्स्टी मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। लेट्स गो आउट। अच्छा आज आप पूरा दिन घर हो, आपकी छुट्टी है ना, तो आप अपनी पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करते हो कि चलो मम्मी पापा कहीं बाहर चलते हैं, है ना, तो उस बाहर चलने को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? लेट्स गो आउट। आई हैव टू गो नाउ। अच्छा कोई आपके घर पे आया है ना, या आप कहीं पे गए हो और अब आपका चलने का टाइम हो गया, तो हम लोग कैसे बोलते हैं? अच्छा मैं चलता हूं या चलती हूँ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई हैव टू गो नाउ। वेट अ मिनट, आपको किसी ने रुक अरे रुक रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, ऐसे हम बोलते हैं बहुत बार, या ऐसे हमें कोई बोलता है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? वेट अ मिनट। दैट्स अ गुड आइडिया। इसका क्या मतलब है? आपका फ्रेंड आपको कुछ बता रहा है या फिर उसने बोला चलो घूमने चलते, तो आप कैसे कहते हो कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? दैट्स अ गुड आइडिया। देखो कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस है, ऐसा भी नहीं है कि ये तो बहुत बड़े बड़े हैं कि आप लोग याद ही नहीं कर पाओगे या प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, हार्डली एक सेंटेंस में 4 to 5 वर्ड्स ही है और सब आपको मालूम है, बस आप लोग अप्लाई करना सीखो। आई डोंट अंडरस्टैंड का क्या मतलब होता है? आपको कोई बात बता रहा है ना, आपको वो बात समझ में नहीं आई, तो आप क्या कहते हो? मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कैन यू रिपीट दैट प्लीज। अगर कोई कुछ बोल रहा है और आपको समझ में ना आई, या फिर क्लास में ऐसा होता है कि मैम कुछ डिक्टेट कर रही है ना, आपको बोल रही है कि आप ऐसे ऐसे लिखो, लेकिन वो चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आप कैसे बोलते हो कि मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दो, या किसी को बोल दो कि एक बार प्लीज रिपीट कर दो, मुझे सुनाई नहीं दिया, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कैन यू रिपीट दैट प्लीज। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स मतलब जैसे आप कोई एक्सप्रेशंस देते हो ना, किसी ने कोई बात बताई या कोई सिचुएशन है, तो आप उसमें कैसे एक्सप्रेशंस देते हो? देखो हिंदी में जब मैं बताऊंगी तो आप कहोगे कि हाँ मैम हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनका इंग्लिश में बहुत आसान है, बस आपको अप्लाई करना है। क्लियर? आगे देखो, आई एम हैप्पी टूडे। कई बार आप बहुत बोलते हो कि आज तो मैं बहुत खुश हूं, ऐसे बोलते एक्सप्रेस करते हो आप अपनी खुशी, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम हैप्पी टुडे। देखो कितना आसान सेंटेंस है। आगे देखो, आई एम अ बिट सैड। अच्छा कभी कभी हम ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को या फिर पेरेंट्स को बताते हो कि आज मैं खुश नहीं हूं, आज मैं दुखी हूं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई एम अ बिट सैड, कि मैं थोड़ा दुखी हूं। क्लियर? आई एम वरिड अबाउट इट।
अच्छा, आपको किसी चीज की चिंता हो रही है, सपोज कल आपका एग्जाम है और आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है ना, तो आप क्या कहते हो, मुझे तो थोड़ी टेंशन हो रही है कल के पेपर की। आपने 80% सिलेबस कर दिया लेकिन 20% आपका बच रहा है, तो हमें टेंशन होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है। तो उसको कैसे बोलना है हमसे, आई एम वरिड अबाउट दैट। अच्छा, अब आपका बर्थडे आ रहा है और आपके पापा बोल रहे हैं कि अब की बार तो मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज दूंगा, तो आप कितना एक्साइटेड हो जाते हो ना, कितने खुश हो जाते हो, उत्सुक हो जाते हो कि जानने के लिए कि क्या हो गया क्या हो गया, है ना, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आई एम एक्साइटेड। अच्छा, इससे मुझे एक वर्ड याद आया, क्यूरियस। क्यूरियस, क्यूरियस का क्या मतलब होता है, जब भी आप बहुत ज्यादा उत्सुक मतलब खुश होके ये जानना चाहते हो ना कि क्या होगा क्या होगा, तो उसका मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो उस बात को जानने के लिए। जैसे यहाँ पे था आई एम एक्साइटेड कि हाँ आप तो बहुत खुश हो गए कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन आप उसे जानना भी चाहते हो ना कि हाँ अब तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ जानने के लिए कि क्या होगा क्या होगा, तो उसको कैसे बोलते, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। क्लियर, तो ये वर्ड भी आपको यूज करना चाहिए, क्यूरियस, इससे आपकी वोकैबुलरी इनहेंस होगी, और जब आप बोलोगे ना तो आप लोग एक वे में बोलोगे, है ना, कोई सामने वाला कह सकता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। आगे देखो, आई एम सरप्राइज। अच्छा, अचानक कोई आ जाए, है ना, कि आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, तो आप क्या कहते हो, अरे मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया ये देख के, बोलते हैं हम ऐसे। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आई एम सरप्राइज। आप एक चीज नोटिस करो, सब यहाँ पे आई एम है, बाकी सिर्फ पीछे के वर्ड्स चेंज है। आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एक्साइटेड, आई एम सरप्राइज, बस क्या है, आई एम के साथ ये सब वर्ड्स यूज। और ये सब वर्ड्स तो हम यूज भी करते हैं, कई बार आप बोलते हो कि आई एम हैप्पी की जगह पे आप क्या बोलते हो, आज तो मैं बहुत हैप्पी हैप्पी हूँ, आज तो मैं थोड़ा सैड हूँ, तो बस आपको आई एम ही तो जोड़ना है उसके साथ। क्लियर, आगे देखो, आई फील बेटर नाउ। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो और फिर आप थोड़े ठीक हो जाते हो, तो आप कैसे कहते हो, अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ, तो उसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, आई फील बेटर नाउ। आई एम इन अ गुड मूड। आज आपका मूड बहुत अच्छा है, आप क्या कहते हो, आज तो मेरा मूड बहुत ही अच्छा है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आई एम इन अ गुड मूड। तो आई एम आपको यूज करना चाहिए। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, आई तो यूज कर लेते हैं, आई हैप्पी ऐसे बोलते हैं, नहीं, आपको आई एम यूज करना, ये इस एम का शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर, तो अब से हम इनको ऐसे यूज करेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। अच्छा, आप कहीं घूमने गए है ना, या आप कहीं बाहर गए जहां का रास्ता आपको नहीं मालूम है, तो आप लोग पूछते हो कि किधर जाए, इधर जाए, उधर जाए, कैसे, ऐसे हम पूछते हैं, डायरेक्शंस हम पूछते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे वो देखो। अब देखो और देखना, ऐसा आप हिंदी में पूछते हो, एक्सक्यूज मी वेयर इज द रेस्ट रूम। अच्छा, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए या फिर आप कोई होटल या फिर कहीं पे भी गए, मॉल गए, और आपको ये नहीं पता, रेस्ट रूम जिसको आप वॉशरूम बोलते हो, टॉयलेट बोलते हो, उनको रेस्ट रूम बोलते हैं। अगर आपने मॉल में जाके देखा भी होगा तो बोर्ड्स पे रेस्ट रूम ही लिखा रहता है। क्लियर, वो एक अच्छी वोकैबुलरी हो जाती है। तो अब से आप लोगों को भी क्या यूज करना है, रेस्ट रूम। आप कैसे बोलते हो, किसी से जाके पूछ, अरे भैया ये बताना कि वॉशरूम कहाँ पे, ऐसे बोलते हैं। तो उसको अब से आप कैसे बोलोगे, एक्सक्यूज मी वेयर इज द रेस्ट रूम। क्लियर, आगे देखो, हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन। आप कोई रेलवे स्टेशन गए हो या मेट्रो स्टेशन गए हो, आपको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ कहाँ से जाना है ना, तो आप कैसे पूछते हो कि कहाँ पे है स्टेशन, मैं कैसे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते, हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन। क्लियर, आगे देखो, इज इट फार फ्रॉम हेयर। अच्छा, अब आपने किसी से कोई जगह पूछी है ना, तो आप कई बार क्या बोलते हो, क्या भैया वो दूर है ना, ऐसे बोलते हैं कि क्या वो ज्यादा दूर है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इज इट फार फ्रॉम हेयर, कि वहां यहां से क्या वो दूर है। क्लियर, कैन यू शो मी ऑन द मैप। अच्छा, आपके पास गूगल मैप है ना, तो आपने दिखाया कि भैया, या फिर आपने किसी भी मैम से हेल्प लिया या दीदी से हेल्प लिया, आंटी से, अंकल से, किसी भी, तो आप कहते हो इस मैप में मुझे एक बार दिखा दो कि ये जगह कहाँ पे है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैन यू शो मी ऑन द मैप। क्लियर,
टर्न लेफ्ट ऑन द कॉर्नर। अब आपको किसी ने बताया कि वहां से लेफ्ट हो जाना है ना, या फिर आप किसी को बता रहे हो, आप यूज करोगे ना तो आप बताओगे, आपसे किसी ने कोई डायरेक्शन पूछी है ना, तो आप क्या कहते हो, लेफ्ट चले जाना, राइट चले जाना, उसको कैसे बोलते हैं, टर्न लेफ्ट की लेफ्ट में मुड़ जाओ, टर्न राइट की राइट में मुड़ जाओ। क्लियर? तो टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, या फिर अगर राइट में जाना है तो टर्न राइट टू द कॉर्नर। ऐसे मत कर देना कि मैम ने बोला था लेफ्ट, तो अगर उसको राइट भी बताना है तो भी आपने लेफ्ट बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? गो स्ट्रेट अहेड कि सीधा जाओ, है ना, कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि आपको सीधा ही जाना है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि गो स्ट्रेट अहेड। क्लियर? इट्स नियर द बस स्टॉप कि वो एक बस स्टॉप के पास है। क्लियर? यू कांट मिस इट। अच्छा, आपको किसी से या आप किसी को कोई डायरेक्शन बता रहे हो, है ना, तो आप कहते हो कि उस रोड को मिस मत कर देना कि सीधे चले जाओ, नहीं, आपको आगे से राइट जाना, मतलब आपको टर्न राइट, है ना, तो आपने बोल दिया कि उस कट को मिस मत करना, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यू कांट मिस इट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, अगर आपको पूछना है कि कितनी देर लगेगी पहुंचने में, है ना, आप सपोज कैब से जा रहे हो, बस से जा रहे हो या ट्रेन से, तो आप कभी कभी अपने बगल वाले से या पेरेंट्स से या जिसके साथ भी आप जा रहे हो, तो आप ऐसे पूछ लेते हो कि कितनी देर लगेगी पहुंचने में, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। क्लियर? इट्स अबाउट 5 minutes ऑन फुट, मतलब आपको चलकर जाना है और उसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट। अच्छा, एक चीज ना बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट था तो अपनी मर्जी से राइट नहीं लगाएंगे, अगर डायरेक्शन बता रहे हो तो उसको राइट भी तो बताते हो, तो ये सब चीजें तो चेंज करना सीखो आप लोग। क्लियर? जैसे यहाँ पे इट्स अबाउट 5 minutes ऑन फुट कि चलकर 5 मिनट लगेगी, अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर किसी को ही चलकर 5 मिनट लगेगी, तो आपको कैसे बोलना है, चाहे 5 लगे, चाहे 10 लगे, चाहे 15 लगे, चाहे 20 मिनट लगे, ये सब चीजें तो आपको चेंज करनी पड़ती है। क्लियर? तो इट्स अबाउट 5 minutes ऑन फुट या 6 minutes ऑन फुट, 10 minutes ऑन फुट, तो ये छोटी छोटी चीजें चेंज करना आपको पड़ेगा। क्लियर? और देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये सारे सेंटेंसेस आप लोग डेली यूज कर रहे हो, बस इन्हें अप्लाई नहीं करते। क्लियर? आई होप जो आप लोग डरते हो इंग्लिश बोलते टाइम कि शायद मैं गलत बोल जाऊंगा या बोल जाऊंगी, वो तो आपका प्रैक्टिस से होगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के जो सेंटेंस आप लोग गड़बड़ करते थे उनको ठीक करने की कोशिश की। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द bell icon. Thank you.